हर हर महादेव। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति है जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रही है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भारी भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे हो। 25 तरीके से इसे बचा जाए। मेरे बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उसे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारी महादेव जी के 12 यदि आज महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश लाकर के रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारी महादेव जय तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उसे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में, दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है। बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। यह कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो, मैं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो। ऐसा उनके मन में विचार करा भी आता ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी भोलेनाथ देगी वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए देगी। क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी पिता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल ज्ञान की सही दिशा को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता आदिशक्ति, जय माता गंगा, जय माता लक्ष्मी, जय काल भैरवी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे, उतने जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा। क्योंकि तुम्हारी महादेव जी, आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रही हैं। मैं तुम्हारी इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मां को पढ़ करके, तुम्हारे आचार को, विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूं। क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है, उसे मैं तोड़ रही हूं। मैं बात बात पर तुमसे यह बता रही हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा, वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान काली माता के भक्त हो। तुम्हें अपनी श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने। परंतु अकेलेपन का तुम्हें आवाज भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेषकर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेषकर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है, तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है।
का यदि तुमसे व्यवस्थापित ना होने पर तुमने अपनी महादेव जी का स्मरण किया है और तुम्हारी महादेव जी आकर के तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रही हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बर्दाश्त करना था वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आएगा वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच, वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया। जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो और तुम हर तरीके से रोके गए हो, रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है, परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थीं उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारी काली माता आई है, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रही है। हर स्थिति से तुम्हें बचा रही है, चाहे जैसा भी संकट आया हो। तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारी काली माता सदैव करती रहती है, परंतु निरंतर तुम भी अपनी माता का ध्यान और इसमें रखते हो, भजन कीर्तन करते हो। यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और आगे भी चल करके इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपनी माता के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपनी माता के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर उड़ो और अपने मन का जो भी कार्य होगा वह करोगी। बस तुम्हारी महादेव जी एक तुमसे यह विनती करती है कि तुम किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारी काली माता सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारी हर व्यवस्था को सुधार देगी, तुम्हारी हर कर्मियों को माफ कर देगी, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम अन्य यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दी है। वह मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाएगा, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। यह अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और ओम नमः शिवाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और आशीर्वाद की कामना कीजिए कि है काली, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूं। आज मेरी माता मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस संकट से बाहर निकले, इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे झांत ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूं, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूं, फिर मैं वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है। परंतु मैं इसी तरीके से भटक रहा हूं। मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी महादेव जी एक ना एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस
इसी आशा में मैं रहती हूँ और यही कार्य करती है। इतना कुछ किया है। मेरी माता ने मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी माता मेरे दरा पर है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है। जब मैं अपनी माता को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखता हूँ, बड़ी खुशहाली होती है। मैं देखता रहता हूँ और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है, वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय के लिए वह तुम्हारे पास आया है और कुछ ही छोड़ों में वह वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा, तब तुम स्वयं यह संसार छोड़कर चले जाओगे और जो भी यह चीज है यहाँ पर, वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। बेवजह जहां तक हो सके सबकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार